हूँ कि आप ये जरूर बताएं दर्शकों को, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आज अपने आप को पा करके वाकई दिल में बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी गुरुजनों का तहे दिल से नमन करता हूँ। और गुरु जी, जो आपने प्रश्न किया है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या करता था, या तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु जी कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था। और अगर मैं अपने पुराने दिनों की बात करूं तो हमारे पिताजी दुकान करते हैं, और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूं। और लगभग मुझे याद है कि सर, जब मैं 4 साल 3 साल का था तब से मैं दुकान पे बैठता हूँ। अपने गाजीपुर का रहने वाला हूँ, गाजीपुर जिला यूपी के अंदर। और 3 4 साल से था तब से पिताजी के साथ मैं दुकान पे लगा हूँ। टिफिन ले जाना, खाना ले जाना, ठीक है, उनकी सहायता करना, उनके साथ लगे रहना। और लगभग इसी तरह से समय बीतता चल रहा था। तो बीतता चलने के साथ क्या होता है कि जब मैं 9th क्लास में आया सर, तो 9th क्लास में हमारी परिस्थितियां कुछ बिगड़ गई, क्योंकि पिताजी ने कुछ जो पूंजी थी थोड़ी बहुत लगा दी घर में। तो दुकान में बहुत सारी समस्या आने लगी। और उस समय फिर हमारे पिताजी ने की बात बोली कि बेटा ऐसा करते हैं कि तुम 3 भाई हो, तो आप पढ़ाई छोड़ दो, और हम दोनों लोग बाप बेटा मिलके कमाते हैं, दोनों छोटे भाई को पढ़ाएंगे। सर, ऐसा डिसीजन 9th क्लास में मेरा बन गया था। 9th क्लास के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे पढ़ाई कर पाऊंगा, ऐसा मेरे घर की सिचुएशन आ चुकी थी। और उस दौरान जब पैसे की किल्लत हो रही थी सर, जैसे पिताजी ने कुछ पैसे थे तो जब जमीन लेके थोड़ा बहुत 2 रूम बनवाया, तो स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि बहुत सारे जब महाजनों का जो कर्जा बाकी था, जब वो दुकान पे आते थे तो हमारे पिताजी चले जाते थे। और मैं दुकान पे, ये 9th क्लास की बात बता रहा हूँ सर, तब मैं दुकान पे जब बैठता था तो बहुत सारे लोग आके बोल के चले जाते थे, क्या तुम्हारे पिता पापा कहाँ हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्या कहा ऐसा, ठीक है, पैसा हमारा बाकी है। तो सिचुएशन बहुत खराब थी सर। उस समय मैंने पैसे की वो जरूरत देखी कि अगर इंसान आज जिंदगी में अगर जी रहा है, तो अगर उसने किसी से पैसा लिया हो, या किसी का पैसा बाकी हो, या पैसा नहीं हो, तो इंसान का मान सम्मान और इंसान की जो चीजें हैं सर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग कुछ भी आके बोल जाते हैं, जिनके चंद रुपए भी बाकी हैं। तो ये सब चीजें मैंने झेली। और जब वो महाजन आके मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोल के दुकान पे जाते थे तो बहुत दिल में बुरा लगता था। और उस समय की, अगर मैं मतलब कहते से वो समय याद करते हैं तो हमेशा मतलब आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि एक ऐसा समय था कि 1 1 हज़ार रुपए के लिए हम तरसे हैं, 1 1 हज़ार रुपए के लिए सर। और फिर पिताजी का जब ऐसा चल रहा था तो घर बनवाने की जो दिक्कत हुई थी, तो दोनों भाइयों को पापा ने बोला कि पढ़ाते हैं। क्योंकि दिक्कत ये थी सर कि जब हमारे जो 2 भाई अंकुर सर जो आपके सामने बैठे हैं, एक सबसे छोटे से अमन जी, तो ये लोग शुरू से सर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े। लेकिन जैसे मैं तो शुरू से यूपी बोर्ड से ही था गुरु जी, तो सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन 5 क्लास तक पोजीशन पापा की इतनी खराब हो गई कि सीबीएसई बोर्ड की फीस दोनों भाई के नहीं जमा हो पा रही थी। तो जबकि हम पापा और दोनों बाप बेटा मिलके काम तो कर रहे थे दुकान पे, पढ़ाई भी मैं कर रहा था, लेकिन फीस न हो जाने की वजह से फिर दोनों भाई को पापा ने सीबीएसई बोर्ड से निकाल करके फिर यूपी बोर्ड, सरस्वती शिशु मंदिर, हमारे गाजीपुर में नवाब साहब के फाटक जगह है सर, वहां पे है, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे पापा ने डाल दिया। और उस समय फिर मुझे दूसरी बार ऐसा लगा कि वाकई अगर पैसा ना हो तो जिंदगी में सर कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि भाई पैसा का आदमी क्या करेगा, लेकिन मैंने सर पैसे की दिक्कत देखी है कि अगर पैसा ना हो तो उस पिता को अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड जो पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है, उसको पैसा की दिक्कत की वजह से यूपी बोर्ड में डालना पड़ा। और फिर 6 क्लास से अंकुर सर और हमारे छोटे भाई डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड सरस्वती शिशु मंदिर में आ गए। और फिर वहां से उन लोगों ने पढ़ाई की। लेकिन फिर दिक्कतें लगातार बढ़ती चलेगी सर। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे साथ एक घटना हुई, जिसके बाद मुझे लगा कि जीवन में सर पढ़ाई अगर मैं छोड़ देता हूं तो शायद बहुत दिक्कत आ जाती है। जब मेरा घर बन गया सर, थोड़ा 2 रूम बना था, तो मेरे पिताजी ने गृह प्रवेश रखा। उस समय बहुत सारे रिश्तेदार आए, और हमारे रिलेटिव में हमारे चाचा चाची भी आए थे। उस समय दिक्कत इस सर ना कि घर में थोड़ा सा मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए तो कंपनी से मटेरियल नहीं निकलेगा। मामी सा जल्दी करिए। वाशरूम तो वो सही बना नहीं था, उसमें वो कुंडी थी नहीं, बोरा लगा करके लोग अपना यूज कर रहे थे। तब उस समय हमारी चाची जी ने एक बात बोली, और पिताजी भी थे कि बताइए बताइए, कोई नहीं सर। समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रियल स्टोरी आप अपनी शेयर कर रहे हैं। और आप बताइए।
सॉरी। कोई नहीं अविनाश सर, आराम से आप बताइए स्टोरी। और ये बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल रियल चीजें बता रहे हैं और इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हो और जो आपका स्ट्रगल है वो पुराने दिनों को याद करके तो वाकई गुरुजी, आपकी। जी बताइए। उन्होंने यही बोला कि जब व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया आप लोगों ने? पानी पी लीजिए अविनाश सर, आप आराम से।